दोस्तों मार्केट के चार्ट पे ना रंग बिरंगी लाइन होती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने स्पैगेटी गिरा दी हो। पर इन लाइन के पीछे ना छुपा है एक सीक्रेट जो ट्रेडर्स को ट्रेंड पकड़ने, एंट्री और एग्जिट समझने और गलत टाइम पे ट्रेड अवॉइड करने में हेल्प करता है। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, जो कि आपकी होती है दो तरीके की, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो चलो आज मार्केट में इन लाइंस का सीक्रेट डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। देखो, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो प्राइस को स्मूथ कर देता है। जिसमें क्या होता है, प्राइस दिन हर दिन ऊपर नीचे होता है, बट मूविंग एवरेज उसका एवरेज ट्रेंड बताता है। उसके बाद ताकि रीज़न क्या है, ताकि आपको मार्केट का ट्रेंड रियल डायरेक्शन में समझ आ पाए। यानी कि मार्केट अगर रोलर कोस्टर है तो मूविंग एवरेज एक स्मूथ हाईवे जैसा बना देता है। अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी मूविंग एवरेज जो आपके एक ट्रेंड को स्मूथ बना रही है। ये क्या करती है, आपके हर दिन के क्लोजिंग को एवरेज ले लेती है। मान लो 5 डेज़ का एवरेज है तो 5 डेज़ की एवरेज के हिसाब से आखिरी के 5 दिन ले लेगी। जैसे इसमें देखो, अगर लास्ट के 10 दिन की बात करें तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो लास्ट 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 दिन के ट्रेंड के प्राइस क्लोजिंग प्राइस का एवरेज है ये वाला पॉइंट। तो जैसे जैसे एक लाइन एक दिन पीछे करोगे तो एक एक दिन पीछे होता रहेगा। ये आपका होता है सिंपल मूविंग एवरेज, नॉर्मली मूविंग एवरेज। अब बात करते हैं कि इसमें सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। सिंपल मूविंग एवरेज एक फिक्स पीरियड है का प्राइस का एवरेज निकालता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास 10 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज इक्वल टू लास्ट 10 दिन का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। इसके अलावा हर नए दिन एक नया एवरेज बनता है और एक लाइन का चार्ट मूव होता है। यानी अगर हम 10 दिन की बात करें तो आखिरी 10 दिन, उससे पहले, उससे आखिरी 10 दिन, जैसे जैसे एक दिन ऐड होता रहता है तो आखिरी दिन उसमें भी आगे बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसको भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे अगर मान लो हम 5 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, जो आखिरी के 5 दिन का क्लोजिंग एवरेज है वो है आपका 100। क्लोजिंग प्राइस है वो है आपका 100, 102, 104, 106 और 108। जब इसका हम एवरेज निकालेंगे तो हम आपको सबको प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, क्योंकि ये 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो हमारा आएगा 104। तो जो आपका करंट डे का मूविंग एवरेज का प्राइस होगा वो 104 होगा। जैसे जैसे वो एक दिन पीछे जाएगा तो उसमें, इससे पहले फॉर एग्जांपल जो आपका ये वाली जो पॉइंट है, इससे पहले जो प्राइसेस होंगे वो ऐड उसको एवरेज करता रहेगा। मान लो 99, 100, 98। तो जैसे जैसे वो, अगर हम पीछे की तरफ चार्ट में जाएंगे तो पीछे का प्राइस ऐड करता रहेगा। वैसे ही अगर हम आगे वाले दिन में जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 109, 108, 107, 109, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे प्राइस आगे बढ़ता रहेगा तो वैसे ही वो इनको कंसीडर करना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल इस 109 के लिए वो इसको हटा देगा, इस 108 के लिए वो इस प्राइस को हटा देगा, फिर इस 107 के लिए वो इसको हटा देगा। तो जो आपका 5 दिन है, जो आखिरी के 5 दिन है, वो आखिरी के 5 दिन इस तरीके से कंसीडर करता है। और सबसे मेन चीज़, जो नेक्स्ट डे वाला पहले वाला प्राइस है वो रिमूव हो जाता है और जो आगे वाला ऐड होता है वो ऐड हो जाता है। तो लाइन जो है वो अपडेट होती रहती है और स्मूथ और स्लो होती प्रोसेस करती है। क्या इसके अलावा अगर हम बात करें सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में, तो ये यूज़फुल है जो आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। प्राइस अगर, देखो प्राइस के अगर ऊपर एसएमए ट्रेड हो रही है, यानी जो एसएमए है वो एसएमए के ऊपर अगर प्राइस है तो वो अप ट्रेंड कहलाता है। अगर एसएमए के यानी सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस है तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे क्या है, अभी ये प्राइस ऊपर गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग उसने प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे दी तो आपका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। जैसे ही उसने एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर दी तो यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया और यहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे है। सेम यहाँ पे इसने क्लोजिंग कैंडल नीचे बनाई तो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। क्लोजिंग कैंडल ऊपर बनाई, अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। क्लोजिंग कैंडल नीचे बनाई, डाउनवर्ड ट्रेंड। क्लोजिंग कैंडल ऊपर बनी, अपवर्ड ट्रेंड। क्लोजिंग कैंडल नीचे, डाउनवर्ड। क्लोजिंग कैंडल ऊपर, अपवर्ड। तो ये बेसिकली आपका आइडेंटिफाई करता है कि ट्रेंड आपका किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जैसे जैसे कैंडल्स मूव होती हैं वो वैसे वैसे प्रोसेस करता है। लेकिन इसकी ना कुछ लिमिटेशंस हैं। देखो, ट्रेंड आपका गिरना यहीं से शुरू हुआ, लेकिन हमें आइडेंटिफाई 3-4 दिन के बाद हुआ।
अब इसको डिफाइन कैसे करें, इसके लिए आता है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, जो ईएम है वो एवरेज ही निकालता है, बट इसका जो लेटेस्ट प्राइस है उसको ज़्यादा वेटेज मिलती है। मतलब यहाँ पे क्या है, वो उसको ना जो कैलकुलेशन करता है वो वेटेज डिफाइन कर देता है। मान लो सबसे लेटेस्ट दिन को 10 की वेटेज, उससे पुराने दिन को 9 की वेटेज, उससे पुराने दिन को 8, तो वो उसके हिसाब से वेटेज डिफाइन कर देता है। लेकिन मार्केट में अगर सडन मूवमेंट आया तो ईएम में ही है जो आपको ट्रेंड दिखा देगा, जबकि एसएम में जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो थोड़ा लेट बता पाएगा, जैसे आपने पीछे वाले चार्ट में देखा। अब ट्रेंड चेंज हो गया हो कि नॉर्मली सिंपल मूविंग एवरेज में ट्रेंड जो आइडेंटिफाई करता है वो थोड़ा धीरे लेट पता चलता है, वहीं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में पहले पता चल जाता है। एग्जाम्पल के लिए 20 दिन का ईएम है जो एक ट्रेड को फास्टर एंट्री और एग्जिट सिग्नल दे देता है, लेकिन जबकि वो 20 दिन का अगर हम देखें तो थोड़ा डिले सिग्नल कर देता है। इसके अलावा जो इसलिए जो है वो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हमेशा प्रेफर करते हैं आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो ट्रेंड है वो जल्दी क्विक पकड़ लेता है। वहीं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, क्योंकि इनको एक प्रॉपर ट्रेंड समझने में आइडेंटिफिकेशन होता है कि प्रॉपर ट्रेंड बना भी है या सिर्फ एक फॉल्स ट्रेंड बन के वो निकल गया है। ठीक है, लेकिन इसमें बेसिकली होता है कि जो ईएम में है वो प्राइस को जल्दी लर्न कर लेता है, फास्ट लर्न करके फास्ट रिएक्ट कर देता है। वहीं जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो अभी भी ओल्ड प्रोफेसर यूज़ करते हैं, जब बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। अब जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको अगर मैं चार्ट में दिखाऊं तो ये आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एग्जांपल के लिए जैसे आपका देखो ब्लू वाला आपका एक्सपोनेंशियल है, और मतलब पर्पल वाला एक्सपोनेंशियल है, और ऐसे ब्लू वाला सिंपल मूविंग एवरेज है। देखो यहाँ पे जब से प्राइस गिरना शुरू हुआ, ठीक है, तो इस धीरे धीरे ट्रेंड डाउन डिक्लाइन आया तो इसने मतलब आपकी पर्पल लाइन ने जल्दी रिएक्ट किया। उसके बाद जो सडन एक डिप आया तो यहाँ पे भी ब्लू लाइन ने जल्दी ही बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही ट्रेंड रिवर्स हुआ, ठीक है, यहाँ से ही जैसे ट्रेंड रिवर्स हुआ ऊपर जाना हुआ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने उससे भी जल्दी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं कि यार इनको आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई मूविंग एवरेज है, इनको हम ट्रेंड को यूज़ कैसे करें या इनको आइडेंटिफाई कैसे। तो बेसिकली पहला होता है अप ट्रेंड। अब क्या होता है, अगर प्राइस कंसिस्टेंट है और बढ़ ऊपर है तो यहाँ पे क्या है, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, बुल कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। वहीं एक डाउनवर्ड ट्रेंड होता है जिसमें क्या होता है, प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई बियर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहीं अगर जो क्रॉसओवर सिग्नल्स होते हैं, जो लाइंस एक दूसरे काटती है, तो बेसिकली जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को के ऊपर क्रॉस करता है, यानी आपकी मूविंग एवरेज ही जब शॉर्ट टर्म क्रॉस करेगी वो इस तरीके से, तो गोल्डन क्रॉस बनता है जिसे हम बाय सिग्नल कहते हैं। यहाँ पे मान लो आपकी ये वाली एक आपकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, ठीक है, और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म ने इसको यहाँ से काटा, तो इसका मतलब जो ये प्राइस पॉइंट है ये गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलता है। वहीं इसका रिवर्स, जिसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस कर देता है, यानी है कि ये आपकी मूविंग एवरेज है लॉन्ग टर्म वाली, वहीं आपकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो उसने यहाँ से आके उसने एकदम यहाँ से काट दिया। तो इसका मतलब जो ये वाला सिग्नल है वो डाउनवर्ड ट्रेंड शो करता है, जो कि आपको सेल सिग्नल देता है। यहाँ पे लोग नॉर्मली यूज़ क्या करते हैं, यहाँ पे लोग मल्टीपल मूविंग एवरेज को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि 50 डेज मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर और 200 दिन का मूविंग एवरेज, या जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मान लो कि जो ये वाला है वो 50 डेज़ वाला था, जो ये वाला था वो 200 दिन वाला था, 200 डेज़ वाला था। सेम यहाँ पे आपका ये वाला 200 डेज़ वाला था और ये वाला सेम 50 डेज़ वाला था। तो बेसिकली जो आपका 50 डेज़ वाला मूविंग एवरेज 200 डेज़ वाले को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा, तो वो आपका गोल्डन क्रॉस बनता है, जिससे बुलिश सिग्नल आइडेंटिफाई होता है। वहीं इसके अगर अपोजिट है तो जिसे हम डेथ क्रॉस बोलते हैं, वो बेयरिश सिग्नल आइडेंटिफाई करता है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, नॉर्मली आपको किस तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट आता है आपका 9 ईएमए और 21 ईएमए, यानी कि 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 दिन का मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका 20-50, 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडर यूज़ कर रहे हैं, आपका 20 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो कौन यूज़ कर रहा है, स्विंग ट्रेडर, जो एक शेयर में पोजीशन होल्ड करने वाले हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए। तो इन्होंने सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ किया कि ताकि ट्रेंड कन्फर्म हो पाए, तो स्विंग ट्रेडर के लिए ये होता है।
कि यहीं से वो स्विंग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि 20 डेज़ ने अगर 50 डेज़ को काटा तो वो किस तरीके से ट्रेड लेना है। नेक्स्ट आता है आपका 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज और 200 डेज़ का। जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बेस्ट सिग्नल है कि अगर 200 डेज़ की लाइन ये चल रही है, ठीक है, 200 डेज़ की लाइन अगर ये चल रही है और अगर आपकी 50 डेज़ वाली लाइन यहाँ चल रही है, उसको बीट, जैसे ही उसने यहाँ बीट किया 50 डेज़ वाली ने, तो यहाँ पे एक अच्छा बाय सिग्नल मिलता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं अगर इसका अपोजिट होता है कि ऊपर से ही आता है और नीचे इसने इस तरफ से काटा, तो यहाँ पे एक अच्छा सेल सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड देने वाली है। नेक्स्ट है कुछ कॉमन मिस्टेक है जो नॉर्मली लोग कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि सिर्फ एक मूविंग एवरेज पे ट्रेंड दिखा लेते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने सिर्फ 50 डेज़ की मूविंग एवरेज उठाई, उस पर वॉल्यूम मतलब 50 डेज़ का मूविंग उठाया और उन्होंने ट्रेड लेना शुरू कर दिया, बट उन्होंने कुछ बाकी चीज़ें देखी ही नहीं। ना उन्होंने दूसरी को मल्टीपल दूसरी मूविंग एवरेज को देखा, और बट उसके साथ साथ आपको ट्रेंड कंफर्म भी तो करना ज़रूरी है ना। अब एक कंफर्म करने के लिए जो इंडिकेटर्स ज़रूरी हैं वो आपको वॉल्यूम और आर एस चाहिए। कभी भी आपका ट्रेंड क्रॉसओवर होगा ना, कुछ किसी पॉइंट पे काटेगा, किसी पॉइंट पे क्रॉस आएगा, तो आपको वहाँ पे वॉल्यूम और आरएसआई में भी रिफ्लेक्शन दिखेगा कि वो किस जोन में ट्रेड हो रहा है, कि वॉल्यूम आपने आपको ब्रेकआउट कंफर्म किया है या नहीं किया। वो चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि हर क्रॉसओवर का ना लोग सिंगल सिग्नल समझ लेते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जल्दी रिएक्ट करता है और उसमें क्रॉसओवर जल्दी दिखते हैं। कभी कभी ना मार्केट साइडवे होती है और वहाँ पे आपको फॉल्स क्रॉसओवर कंटिन्यूसली मिलते हैं, जिसको आपको अवॉइड करना है और या फिर देख उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। नेक्स्ट आता है कि कुछ लोग ना एक चार्ट में कुछ ज़्यादा ही लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, जिसमें वो 5 डे 10 डे 20 50 100 सारे के सारे मूविंग एवरेज लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, आपको चार्ट नहीं दिखता, वो आपका रेनबो होता है जिसमें 7 तरीके की अलग अलग लाइन अलग अलग कलर्स में दिखती हैं, जो एक दूसरे को ऊपर नीचे कहीं ना कहीं से काटती रहती हैं। बेसिकली सिंपल रखो, मैक्सिमम 2 या 3 मूविंग एवरेज एक चार्ट पे लगाओ ताकि आपको एक ट्रेंड समझने में आसानी हो सके। और एक और चीज़ याद रखना कि जो मूविंग एवरेज है वो ट्रेंड दिखाता है, ठीक है, और लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता। इसलिए याद रखो कि वो एक ट्रेंड दिखा रहा है, ट्रेंड के बेस पे आप ट्रेड लो, ना कि उस पर पूरा का पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर डालो। तो कुछ प्रो टिप्स हैं जो नॉर्मली यूज़ करनी चाहिए। वो फर्स्ट है कि ईएमए जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ करो, लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए एसएमए को ही यूज़ करो। नेक्स्ट रहता है कि आप कंबाइन करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हमने पिछली वीडियोज़ में बताया था, उनको और इन दोनों को कंबाइन करके जो देखोगे तो एक अच्छी स्ट्रेटजी निकल के आ सकती है आपके लिए। नेक्स्ट है कि हमेशा चेक करो कि जो प्राइस एक्शन है कि वो क्या कहता है, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको एमए को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है कि अच्छा इसने काट दिया तो मेरे को लेना ही लेना है। एक प्राइस एक्शन भी चेक करो कि यार क्या रीज़न है, प्राइस इतना रिफ्लेक्ट क्यों किया है। कोई न्यूज़ आई है, न्यूज़ के ऊपर सडनली भागा है, कोई ब्रेकआउट दिया, क्या रीज़न हो सकता है, उसको उसको समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट है कि जो मूविंग एवरेज है वो ट्रेंड का फ़िल्टर होता है। ये एक मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि भाई मूविंग एवरेज है तो उसने ट्रेंड को एक फ़िल्टर आउट दे दिया कि ये ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है, ताकि आपको एंट्री और एग्जिट लेने में आसानी हो। और जो मेन है, ये ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ कभी भी ना, कि आप सोच रहे हो कि यार इसने कहा मतलब ये चीज़ अच्छी चल रही है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे ना तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज कभी गलत नहीं होता, बस आपका पेशेंस जो है ना वो आपका शॉर्ट होता है। तो इसलिए आप कभी कभी डिसीजन लेने में लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था जब हमने चार्ट पे दिखाया कि कैसे मल्टीपल स्मूथ लाइन या रैंडम लाइन आपको एक ट्रेंड का कंपास बता सकती हैं कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। जो मूविंग एवरेज है ना वो मार्केट का हार्ट बीट है। अब इन्हें समझ लिया तो आप ट्रेंड मिस नहीं करोगे। तो आप बताओ कि आपने कभी किस सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेड लिया है, और क्या आपको सही में ये वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।